अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। जी हाँ, वर्ब एंड इट्स टाइप्स। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है एडवर्ब एंड इट्स टाइप। तो वीडियो को प्रॉपर तौर पे शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर बल्कि उर्दू ग्रामर की वीडियोस भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो वहां जाके सर्च कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ वर्ब। डियर लर्नर्स, आप तो जानते ही होंगे कि जो वर्ब है वो हमारी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत अहम पार्ट है, क्योंकि जो कोई सेंटेंस है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी काम करने वाला, वो पर्सन जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब क्या है ये हम इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और ऑब्जेक्ट होता है वो चीज़ जिस पर काम किया जाए। तो अगर कोई भी जुमला है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर कोई जुमला बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्ब क्या है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। एक वर्ब ऐसा लफ्ज़ है या अल्फाज का मजमूआ है जो कि किसी एक्शन यानी कि काम की तरफ इशारा करता है, या किसी चीज़ के होने की तरफ इशारा करता है, या किसी हालत की तरफ इशारा करता है कि कोई चीज़ किस हालत में है या कोई काम जो है वो कैसे हो रहा है, तो वो वर्ब कहलाता है। अ वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक वर्ब जो है वो जुमले का एक ऐसा हिस्सा होता है दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म, जो हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, परफॉर्म्स, वो क्या काम कर रहा है। यानी कि अगर जुमले में से वर्ब को हटा दिया जाए तो पीछे सिर्फ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बचता है, जो कि सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो एक जुमला मुकम्मल करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वर्ब होता है, और सब्जेक्ट जो एक्शंस परफॉर्म करता है या सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, सेंस क्लियर हो रही है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अली वॉक्स इन द मॉर्निंग, माइक इज़ गोइंग टू स्कूल। अली जो है मॉर्निंग वॉक पर जाता है और माइक जो है वो स्कूल जा रहा है। अब इसमें अली हमारा सब्जेक्ट है और माइक भी हमारा सब्जेक्ट है, जबकि वॉक्स और गोइंग ये दोनों हमारे वर्ब यानी कि एक्शंस या वो काम हैं जो हमारे सब्जेक्ट कर रहे हैं। डियर लर्नर्स, वर्ब को समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम ज़िंदगी में जितने भी काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब वर्ब है। हमारा हंसना, खेलना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, इनफैक्ट जो भी हम काम करते हैं, किसी भी किस्म का काम करते हैं, वो सब वर्ब होता है। उर्दू में हम इसको फ़ेल कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको वर्ब कहते हैं। आई होप कि आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलें अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं और उनके क्या काम हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, नंबर 1 ट्रांसिटिव एंड नंबर 2 इंट्रांसिटिव। तो सबसे पहले हम ट्रांसिटिव के बारे में बात करते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। द मेन वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिटिंग राइट आफ्टर इट वुड बी अ ट्रांसिटिव वर्ब। दे यूजुअली मेक मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, और ये आम तौर पर सबसे ज़्यादा आसान जुमले होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। अगर इसको मज़ीद आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जुमले में ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए तो जुमले की सेंस ही कंप्लीट नहीं होती। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। शी वेंट टू द पार्टी, वो पार्टी पर गई। अगर हम सिंपल लिखते हैं शी वेंट, वो गई, तो नहीं समझ आएगा कि वो कहाँ गई, क्यों गई, कब गई, कैसे गई। लेकिन अगर हम कहते हैं शी वेंट टू द पार्टी, वो पार्टी में गई, तो हमारे बहुत से सवालात वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आई लव विजिटिंग माई विलेज, यानी कि मुझे अपने गाँव जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, या मैं अपने गाँव जाना पसंद करता हूँ। अगर मैं ये कहूँ आई लव विजिटिंग कि मुझे जाना पसंद है, भाई कहाँ जाना पसंद है,
तो ये समझ ही नहीं आएगी। तो इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि कहाँ जाना पसंद है, विलेज में जाना पसंद है, मार्केट जाना पसंद है, घर में जाना पसंद है। तो विज़िटिंग जो है वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है और जो विलेज है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब जब हम जुमले में इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रांसिटिव वर्ब की समझ आ गई होगी कि ये वो वर्ब होते हैं, ये वो फ़ेल होते हैं जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट यानी कि जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है हमें उसकी ज़रूरत है, उसके बगैर हम जुमले को मुकम्मल नहीं कर पाते, उसकी सेंस को कंप्लीट जो है वो नहीं डेवलप कर पाते, तो उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम अपने दूसरे वर्ब को देखते हैं जो है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो डेफिनेशन तो इसकी कुछ यूँ है: द मेन वर्ब दैट डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड राइट आफ्टर एंड रेदर देयर इज एन इनडायरेक्ट वन मेंशन्ड समवेयर अलोंग द लाइन इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इस डेफिनेशन में ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है उसमें मेन वर्ब के बाद लाजमी नहीं है कि ऑब्जेक्ट लगाया जाए, बल्कि इसको जुमले में कहीं भी मेंशन कर सकते हैं या सिरे से मेंशन ही ना किया जाए तो भी जुमले में जो सेंस है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब हमारे वो वर्ब होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और उनके बगैर भी हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं: अली रेन, अली जो है वो भागा, आई लव्ड में हंसी। अब देखें ये अपने आप में ये दो अल्फाज जो हैं वो एक मुकम्मल जुमला है। इसमें जुमले की मुकम्मल तौर पर समझ आ रही है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और हमारे पास इसमें वर्ब भी है, तो जुमला कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है वर्ब के बाद। तो ये ऐसे वर्ब जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो इनको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो डियर लर्नर्स, ये थी हमारी वर्ब की दो टाइप्स जिनकी आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, बट मैं इसको एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर देती हूँ कि ट्रांसिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो नेसेसरी होता है, उसके बगैर हमारा जो सेंटेंस है वो मुकम्मल नहीं होता। जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल होता है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब आप समझ लें जी, जो वर्ब में कुछ ऐड करता है। ठीक है, इसके नाम को ही देख लें, एडवर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड करता है। बहुत सिंपल सी बात है, वर्ब का तो आपको पता चल गया है कि वर्ब हमारे काम को कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है? वो जो हमें वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, हम उसको एडवर्ब कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी उलझन वाली तो बात ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। An adverb is a word, a set of words that modifies verb, adjectives and other adverbs। यानी कि एडवर्ब जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है या अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो हमारे वर्ब को मॉडिफाइज करता है, यानी कि उसको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ना सिर्फ वर्ब के बारे में बल्कि एडजेक्टिव्स के बारे में भी और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में भी। ठीक है, एक एडवर्ब भी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करता है, यानी उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा से इंफॉर्मेशन देता है। इट टेल्स when, where and how an action is performed or indicate the quality or degree of the action beautifully, equally, thankfully, carefully। इट मीन्स टू से कि ये जो एडवर्ब है ये हमें बताता है कि जो काम है वो कब किया गया, कहाँ किया गया और कैसे किया गया, और साथ ही साथ वो हमें इसकी क्वालिटी और डिग्री के बारे में भी बताता है, लाइक ब्यूटीफुली, इक्वली, थैंकफुली, केयरफुली वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ रहा है। अब देखें, ही इज़ रनिंग, इसमें जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया है। ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है। अब इसमें ज़रूरत तो नहीं है एडवर्ब की, लेकिन एडवर्ब जो है वो इसमें जुमले में खूबसूरती पैदा करता है और जो वर्ब है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी डिग्री है, उसको मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको मॉडिफाई करता है। किसको? वर्ब को।
अच्छा, अब ये है कि जुमला जो है वो वर्ब के बगैर नहीं बनता, लेकिन एडवर्ब के बगैर बन जाता है। ये नेसेसरी नहीं होता, ये बस हमें हमारे वर्ब के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है कि काम हो तो गया, लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ और किस लेवल का हुआ, यानी कि खूबसूरती और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे वर्ब में, हमारे सेंटेंस में ऐड कर देता है। तो अब हम तो डियर लर्नर्स, ये तो थी एडवर्ब की डेफिनेशन, जो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डियर लर्नर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब: मैनर, प्लेस और डायरेक्शन, टाइम और फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट डिग्री। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। Adverbs that express the manners of the action in the sentence are called adverbs of manner. अब इसमें सिंपल सी बात है, मैनर का मतलब होता है तरीका, यानी कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है, हम उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइक इज़ वॉकिंग। अब माइक चल तो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, फास्ट वगैरह वगैरह। तो इसमें बताया गया है कि स्लोली चल रहा है, यानी कि स्लो तरीके से चल रहा है ना। एंड ही इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ रहा है। इन जुमलों में इस्तेमाल किए गए ये दोनों एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। सिंपली जब कोई एडवर्ब हमें ये बताता है कि जो हमारा वर्ब है, जो हमारा काम है, वो किस तरीके से हो रहा है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब की दूसरी टाइप है प्लेस और डायरेक्शन। Adverbs of place or direction that indicate place or direction of the action in the sentence, like across, over, under, in, out, through, backward वगैरह वगैरह। यानी कि जुमले में जो हमारा एडवर्ब है, जब वो वर्ब की जगह या सिमत का तयन करता है, जगह या सिमत के बारे में बताता है, तो हम उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सना इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब सना इज़ गोइंग, सना जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। ही इज़ स्टेइंग एट होम, वो घर पर ही रह रहा है। कहाँ रह रहा है, घर पर, मेरे घर पर। ठीक है, तो ये जो माय होम और स्कूल हैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये जो काम हो रहा है किस जगह पे हो रहा है। अब एडवर्ब की तीसरी टाइप है फ्रीक्वेंसी और टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी इंडिकेट टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन, यानी कि ऐसा एडवर्ब जो हमें वर्ब के टाइम के बारे में बता रहा है कि वो जो वर्ब है वो कब हो रहा है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑलवेज़, नेवर, ऑफन, इवेंचुअली, नाउ, फ्रीक्वेंटली वगैरह वगैरह। एक मिसाल देखते हैं, ही ऑलवेज़ गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो हमेशा सुबह जल्दी उठता है। अब वो सुबह जल्दी उठता है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो हमेशा जल्दी उठता है, ऑफनली उठता है, यानी कि कभी कभार उठता है, या फ्रीक्वेंटली, अक्सर उठता है। तो सेंटेंस में ऑलवेज़ के इस्तेमाल ने हमें बताया कि वो हमेशा सुबह उठता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें पता चली। तो अगर इस तरह के अल्फाज वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं तो हम उनको एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। And the last type of adverb is adverb of degree. Adverbs that express the importance of action in the sentence are called adverbs of degree. यानी कि ऐसे adverb जो हमारे जुमले में हमारे जो काम है, एक्शन है, उसकी इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करते हैं, तो हम इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम्प्लीटली, नियरली, एंटायरली, लेस, माइल्डली, मोस्ट वगैरह वगैरह। एक मिसाल देखते हैं, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब। अब इसमें जो है सो, उसमें जुमले में जो एक्साइटमेंट का लेवल था उसको बयान किया। ठीक है, आई रीड द न्यूज़पेपर थॉरली, मैंने इस न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ा है, यानी कि उसमें थॉरली के ज़रिए जुमले में इंटरेस्ट को ज़ाहिर किया है न्यूज़पेपर पढ़ने के। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो हमारे एक्शन की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को ज़ाहिर करता है।
डियर लर्नर्स, आई होप कि वर्ब और एडवर्ब की डेफिनेशंस और टाइप्स के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू।